राना सनाउल्लाह को मैं ये बात कहता हूँ कि वो यहूदियों और अमेरिका के सफ में खड़ा है और हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजलूमों के सफ में खड़े। खुदा की कसम से अगर इस दफा हम आए और पुरअमन आए और इन्होंने आईन और कानून को हाथ में लिया, हम नहीं लेंगे आईन और कानून को, लेकिन इसने अगर हमारे एक वर्कर को मारा, खुदा की कसम से उसके 10 वर्कर को मैं मारूंगा। अगर 2 दिन में हमारे मुतलबात तस्लीम ना हुए तो इंशाल्लाह बांग्लादेश तर्ज पर आएंगे और इसी इस्लामाबाद में बांग्लादेश तर्ज पर वजीर आजम की कुर्सी इंशाल्लाह मैं सर पर उठाकर बाहर कर दूंगा। 26 नवंबर को हमने खून दिया था, डी चौक कंटेनर पर हमने बजामत नमाज पढ़ी थी, लीडरशिप ने धोखा किया। इस दफा हम कहते हैं कि हमें किसी इस तरह लीडरशिप की जरूरत तमाम कबाइलों पर आए रोज ड्रोन मारे जाते हैं, माटर गोलियां बरसाई जाती है। खुदा की कसम से हम अपनी जिंदगियों से तंग हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को, अपने घरों को, माँ बहनों को देखने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटी रेगुलर के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हसन पिताफी और मैं इस वक्त अडियाला जेल के बाहर हूँ और मेरे साथ पीटीआई के एक कारकुन मौजूद हैं जो कि वज़ीरिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और मामलात जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे जहाँ तक पहुँचे और आगे का लाहेमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो अपना नाम बता दें और कब कब आते रहे हैं, यहाँ हर मंगल आते हैं, कहाँ से आते हैं, सारा कुछ बता दें। जी शरफाव महसूद एडवोकेट जनूबी वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये पहली दफ़ा मैं वज़ीरिस्तान से, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो मैंने हर वक्त ये देखा तो मेरे दिल में बहुत दुख था कि मैं खुद जाकर खान साहब की बहनों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए वज़ीरिस्तान से खुद आकर यहाँ पर तशरीफ़ लाया। अब आप लोग सोशल मीडिया वाले, हमारे लीडरशिप, हमारे मुअज़्ज़ज़ है, उनको सुना जाता है तो किसी वर्कर को भी सुना जाए। मैंने हम वर्कर से भी वर्कर से भी सुना जाए कि ये हमारे इमरान अहमद खान याजी साहब किस वजह से जेल में बंद है। वो हकीकी आज़ादी के लिए और 25 करोड़ आवाम को आज़ाद करने की जदोजहद के लिए जेल में बंद है। और हकीकी आज़ादी भीख मांगने से नहीं आती। हकीकी आज़ादी जो है ना वो मुज़ाकरात से नहीं आती। हकीकी आज़ादी जलसे से नहीं आती। हकीकी आज़ादी के लिए खून देना पड़ेगा और इमरान अहमद खान याजी साहब ने अपना खून बहाया और इमरान अहमद खान याजी साहब पर कतलाना हमले किए गए और उसी वजह से आज जेल में बंद पड़ा हुआ है। और हमारी जो लीडरशिप है 2-2.5 साल से कि इमरान खान से पहले रिहाई के थे, अब मुलाकात पे आए और यहाँ पर हम सब ने 25 करोड़ आवाम ने 8 फरवरी को तमाम मैंने MPA को इसलिए वोट दिया था कि ये इमरान अहमद खान याजी साहब की रिहाई के लिए निकलेंगे और ये